वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। एशिया कप अब कुछ ही वक्त दूर है और एशिया कप की टीम भी जल्द से जल्द आने वाली है और ऐसे में दो खिलाड़ी हैं जो कि T20 सेटअप में अगर हम देखें तो कुछ वक्त से दूर है, लेकिन उन पर चर्चा बहुत ज्यादा है, जहां पर फैंस का ये कहना है कि इन दोनों को टीम में होना जरूर चाहिए। अब रिपोर्ट्स के अगर हिसाब से देखें तो एक शुभमन गिल जिनका नाम लगातार चर्चा में है और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है एशिया कप की टीम में वो आपको नजर आए, क्योंकि एशिया कप T20 सेटअप में है। और अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो पिछले कुछ वक्त से वो T20 आईज खेले नहीं है इंडिया के लिए। आखिरी आपको याद होगा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही वो खेले थे। ऐसे में शुभमन गिल वो कप्तान जो टेस्ट टीम के कप्तान, जहां पर उन्होंने ढेरों रन लगाए और इंग्लैंड में टीम का जो रिजल्ट है उसे ड्रॉ भी कराया। तो क्या शुभमन गिल इस सेटअप में होने चाहिए, एक तो सवाल उन पर है। और दूसरे है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर वो प्लेयर जो कि बीता वक्त अगर आप देखेंगे जहां खेले हैं जबरदस्त परफॉर्म करा है, चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, बीता आईपीएल हो जहां पर कप्तानी भी उनकी इतनी जबरदस्त थी, डोमेस्टिक का आप सर्किट ले लीजिए। तो श्रेयस अय्यर भी फैंस चाहते हैं कि एशिया कप में T20 सेटअप में, चाहे वो टेस्ट हो या T20, वो चाहते हैं कि हर सेटअप में हर फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर को होना चाहिए। तो एक एक कर पहले तो दोनों के स्टैट्स देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। तो सबसे पहले श्रेयस अय्यर 2025 आईपीएल की बात करेंगे। बीता आईपीएल पंजाब को फाइनल तक लेकर गए, जबरदस्त कप्तानी और जिस तरह से इन्होंने ये मैचेस खेले, यहाँ पर आप देखेंगे 17 मैचेस उन्होंने वहां पर खेले थे, जिसमें रन उन्होंने बनाए 604, 50 का इनका एवरेज था, स्ट्राइक रेट 175 और इन्होंने 650 लगाए थे। श्रेयस अय्यर की जो पारी रही पंजाब किंग्स के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल मोमेंट्स पर भी आई और श्रेयस अय्यर ने सिंगल हैंडेडली मैचेस भी निकाल कर दिए। अब बात अगर करें इंटरनेशनल की, T20 आईज की, तो वहां पर श्रेयस अय्यर ने आप देखेंगे 51 मैचेस खेले हैं, 1100 के करीब रन्स हैं, 30 का इनका एवरेज है, 136 की इनका स्ट्राइक रेट है और 850 इन्होंने लगाए हैं। श्रेयस अय्यर अगर हम देखें कि हालिया वक्त में जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है उस हिसाब से तो शायद सिर्फ T20 में नहीं बल्कि टेस्ट में भी उन्हें आना चाहिए, लेकिन श्रेयस अय्यर क्या टीम का हिस्सा होंगे? क्यों? क्योंकि आप देखेंगे आईपीएल में 3 नंबर पर खेले हैं या फिर एंड में आते आते वो 4 पर खेले थे। ऐसे में अगर फिलहाल हम देखें कि T20 टीम में 3 पर कौन खेल रहा था तो वो थे तिलक वर्मा और 4 पर खेल रहे थे सूर्य कुमार यादव। तो क्या टीम वहां पर चाहेगी कि तिलक वर्मा को बाहर करके क्या श्रेयस अय्यर को 3 पर जगह दी जाए? क्यों? क्योंकि श्रेयस अय्यर वो प्लेयर है, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी है और टीम के अंदर जैसे ही वो आएंगे एक स्टेबिलिटी देंगे। उनका दोनों तरीका है, टिक कर खेलना भी उन्हें आता है और शॉट्स लगाकर खेलना भी उन्हें आता है। गेम पर भी उन्होंने काफी ध्यान दिया है, काफी ज्यादा इंप्रूव उन्होंने किया है। तो श्रेयस अय्यर क्या एशिया कप की टीम में होंगे? दूसरा नाम शुभमन गिल पर चलते हैं। शुभमन गिल जिन्होंने कप्तानी की, गुजरात टाइटंस में बेहतर कप्तान भी दिखे और रन्स के लिहाज से भी आप देखेंगे तो जबरदस्त परफॉर्म करा ही है उन्होंने आईपीएल में। 25 का आईपीएल अगर आप देखें 15 मैचेस थे, 650 रन, 50 का एवरेज, 155 का स्ट्राइक रेट और इनके 650 थे। मतलब शुरुआत देने में, गुजरात टाइटंस को शुरुआत देने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता था। और अगर आप इनकी इंटरनेशनल्स की बात करेंगे तो वहां पर 21 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 587 रन इनके हैं, एवरेज 30 का है, 139 का स्ट्राइक रेट है, 350 और 100 है शुभमन गिल के। अब शुभमन गिल जो हम देखें कि इंटरनेशनल सेटअप से थोड़ा दूर है, जब वर्ल्ड कप भी था तो वहां पर यशस्वी जायसवाल एक तरीके से बैकअप ओपनर रखे गए थे और प्रायोरिटी पर शुभमन गिल वहां पर भी नहीं थे। लेकिन क्या शुभमन गिल रिपोर्ट्स के हिसाब से, क्योंकि आप देखें जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट खेला और जिस तरह से आईपीएल उनका गया, क्या अब टीम इंडिया ये सोच रही है कि शुभमन तो हमारे फ्यूचर है ही, तो हम चाहते हैं कि ये T20 की जो हमारी टीम है ये उसका भी हिस्सा बने? लेकिन जब ये आएंगे तो ये ओपन स्लॉट के लिए आएंगे। अब ओपनिंग स्लॉट पर अगर आप देखें तो वहां पर ऑलरेडी दावेदार हैं, जहां पर यशस्वी जायसवाल जो आपको खेलते हुए नजर आएंगे, अभिषेक शर्मा आप चाहोगे जिस तरह का उनका अंदाज है उसकी वजह से। दूसरा जो नाम है वो है संजू सैमसन, जो कि विकेट कीपर के तौर पर भी और ओपनर के तौर पर वहां पर टीम के साथ खेल रहे थे बीते वक्त में देखे। लेकिन हालिया जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हुई थी वहां पे पूरी सीरीज बहुत ज्यादा खराब रही थी संजू सैमसन की। लेकिन ओपनिंग स्लॉट जहां पर दावेदार जायसवाल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और अगर अब शुभमन गिल की जो चर्चा चल रही है उस लिहाज से आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल दोनों में से क्या दोनों को एशिया कप की टीम में होना चाहिए, T20 आई की टीम में होना चाहिए या किसी एक को? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपनी राय। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को भी सब्सक्राइब करें।